प्रस्तुत दृश्य बोध गया बिहार की है, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव विजय भाई मसूरिया जी के साथ बोध गया धरना के मुख्य अग्रणी भांते आकाश लामा जी, जो ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तथा आरपीआई के प्रसादी पासवान समेत भिक्षुगण 139वें बौद्ध गया धरना प्रदर्शन में विश्वानंद बुद्ध विहार महुआबाद रामपुर रोड पर मौजूद है। यह भव्य विशालकाय महात्मा बुद्ध की प्रतिमा, जो इस समय निर्माणाधीन है, जो बोध गया मुख्य रास्ते पर स्थित है। इस बुद्ध प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, जो बहुत जल्द ही बनकर तैयार होने वाला है, जो इस समय आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। बोध गया के समयवर्ती विस्तारों में प्राकृतिक छटा अत्यंत मनमोहक है। यहाँ पर्वत मालाएं, जंगल, पहाड़, वृक्षों के अत्यंत सुंदर श्रृंखलाएं हैं, जो हम रास्ते का अवलोकन कराते हुए हम आपको बौद्ध महाविहार तक ले जा रहे हैं, जहां से हम आपको आज के धरना प्रदर्शन के बारे में भी जानकारियां देंगे। इस समय हम रास्तों को पार करते हुए बोध गया में प्रवेश कर चुके हैं, तो हम चलिए आपको बता देना चाहते हैं कि क्या है यह बीटी एक्ट, जो आपको सभी को जानना बहुत जरूरी है। बीटीएमसी बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, जो 9 सदस्यों की कमेटी, जो बीटी एक्ट 1949 में बनाई गई, जिसमें 4 सदस्य ही मात्र बौद्ध हैं, बाकी अन्य लोग हैं। जबकि बात की जाए सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर उसी धर्म के लोगों का उत्तराधिकार होता है, तो बोध गया मंदिर में दूसरे धर्म के लोगों का क्या काम है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन काफ़ी समय से बौद्ध धर्म के लोग बोध गया महाबोधि विहार को मुक्त कराने हेतु प्रयास कर रहे हैं, जबकि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया गया है, जिसकी सुनवाई 29 जुलाई को है। अब देखना है कि न्याय किसके पक्ष में आता है या और ज़्यादा समय लगेगा, कुछ कहा इस नहीं समय जा हम सकता। मौजूद हूँ महाबोधि महाविहार टेम्पल गया, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सम्राट अशोक के समय की बनाई हुई यह चक्र दिख रही है, दृश्यमान है। और यहाँ पर दोनों तरफ गेट के दोनों तरफ बना हुआ है यह चक्र। प्रस्तुत दृश्य महाबोधि बौद्ध विहार के अत्यंत निकटवर्ती विस्तार का है, जो आपको हम प्रस्तुत दृश्य में दिखा रहे हैं। यह बौद्ध विहार किसी अन्य देश के द्वारा बनाया गया यह बौद्ध टेम्पल है। लुम्बिनी, कुशीनगर और सारनाथ में ऐसी ढेर सारी बौद्ध मैनचेस्टर देखने को मिलते, कोई बड़ी बात नहीं। अब यह रोड आपको दिखा रहे हैं प्रस्तुत दृश्य। अब यह बोध गया मंदिर से कम ऐसे 5 से 6 किलोमीटर दूर का यह विस्तार होता है, जो इस समय विश्वानंद बुद्ध विहार महुआबाद रामपुर रोड पर मजबूरी में यहाँ पर उनको धरना प्रदर्शन बौद्ध भिक्षुओं को करना पड़ रहा है। कारण कि वहाँ से प्रशासन ने बौद्ध गया मंदिर के पास से इनको हटाया, और जबकि प्रशासन एवं तंत्र द्वारा उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है और धरना को तोड़ने व कमजोर करने की अथक प्रयास किया जाता रहा है। लेकिन बौद्ध भिक्षु शांति के मार्ग पर चलते हुए जनता व सरकार से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बौद्ध विहार महाबोधि को मुक्त कराने हेतु बरसात में भी टेंट डालकर बरसाती से ढक करके महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के निकट धरना प्रदर्शन 139वें दिन में बैठे हुए यहाँ बौद्ध भिक्षु दृश्यमान है। तो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि आज किस प्रकार की स्थिति में यहाँ बौद्ध भिक्षु यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, उनकी पूरी स्थिति जानने की कोशिश करें। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जोरदार बरसात भी शुरू हो चुका है, और बरसात में भी पूर्ण रूप से बौद्ध भिक्षु यहाँ पर डटे हुए हैं। प्रस्तुत इसमें दृश्यमान है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव, जो गुजरात से चलकर आए हुए हैं, विजय भाई मसूरिया। नमस्कार, मैं राम लखन साहनी। इस समय हम बोध गया में विश्वानंद बुद्ध विहार महुआबाद रामपुर रोड गया में हूँ, जहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि आज बोध गया में बौद्ध भिक्षुओं के धरना प्रदर्शन के 139 दिन पूरे हो चुके हैं। और आपको बता देना चाहता हूँ कि यह सबसे बड़ी बात कि पहले धरना प्रदर्शन की जगह बोध गया के मंदिर के निकट था, जबकि अब बौद्ध भिक्षुओं को इतनी दूर आने की ज़रूरत पड़ी। क्यों आने की ज़रूरत पड़ती, किन कारणों से यहाँ पर उनको आने की ज़रूरत पड़ी है, और आज हमारे बीच मौजूद हैं बौद्ध भिक्षु, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन कारणों से आज यहाँ पर लोग मौजूद हैं और किस प्रकार से धरना प्रदर्शन
चल रहा है। हालांकि 139 दिन पूरे होने के बाद में भी सरकार के कान में जूं तक नहीं हिला और किसी भी प्रकार से सुविधा साधन और बात को मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है। बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए यहाँ पर 139 दिनों से बौद्ध भिक्षु धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए आज हम उनसे मिल करके जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस खास अवसर पर क्या कहना चाहते हैं। इस समय हम बौद्ध गया में हूँ और 139 दिन धरना प्रदर्शन के पूरे हो गए हैं और उस पूरे होने के बाद क्या रिजल्ट आया है और किस प्रकार से प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से इन बौद्ध भिक्षुओं को मिल रही है और क्या उनकी प्रतिक्रिया है, आज हम जानने के लिए बौद्ध गया में मौजूद हूँ। आपका परिचय और आपका स्वागत है। आज 139 दिन पूरे हो चुके हैं, किस प्रकार से रिस्पांस आपको सरकार की तरफ से मिल रही है और आप लोगों की स्थिति या परिस्थिति कैसी है? सर्वप्रथम आप गुजरात से आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और गुजरात के तमाम बौद्ध अबौद्ध सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आपको भी बहुत साधुवाद दे रहे हैं क्योंकि आज 139वां दिन खाली नहीं है। एक्चुअली ये जो आंदोलन हम लोग जो कर रहे हैं ये 134 साल पुराना है जी। और कोई भी आंदोलन 134 साल नहीं लगती है, देखा जाए तो इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। लेकिन हमारी बुद्धिस्ट शांति में विश्वास करते हैं, करुणा में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। शांति का मतलब सहमति नहीं होती है। लगता है हम जिससे मांग कर रहे हैं उनको लग रहा है कि बहुत सहमत है। देखिए, महाबोधि महाविहार बौद्धों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर कमिटी 9 मेंबर की कमेटी है, BTMC कहते हैं, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी। इसका एक कानून है, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 के आधार पर बना है। इसमें 9 में से सिर्फ 4 ही बौद्ध हैं। उससे पूर्व अनागरिक धम्मपाल ने 1891 में कोशिश की, वो विदेशी थे, श्रीलंका से आए। उससे पूर्व सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने खुदाई की ह्यूनसांग की किताब के आधार पर। ह्यूनसांग जो चाइनीज ट्रैवलर आए थे और सर अलेक्जेंडर कनिंघम खुद ही ब्रिटिश थे। अनागरिक धम्मपाल ने जब इधर आया तो उनकी जो दयनीय स्थिति देखा कि यहाँ तो जानवर चरते थे, मीट काटी जाती थी, ऐसा अवस्था था। तो उन्होंने संकल्प लिया कि महाबोधि को मुक्त कराऊंगा। तो उन्होंने बहुत कोशिश की। उन्होंने कोर्ट में केस भी की 1906 में, 1895 में भी किया था, क्योंकि हमारे हिंदू भाई मानते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है। लेकिन कोर्ट ने माना कि विष्णु का अवतार नहीं है। वो कोर्ट ने माना 1895 में, और हमारे त्रिपिटक में कहीं भी नहीं लिखा है ये। तो जो भी है, 1933 में अनागरिक धम्मपाल की निर्वाणा होती है, परिनिर्वाण होती है। उसके बाद उनके चेले 2012 में रिट पिटीशन फाइल होती है, उसका कोई सुनवाई नहीं होती है। तो हम लोग ने 2018 से ही हम लोग बहुत सोच रहे थे, क्योंकि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, हम लोग काफ़ी प्लानिंग कर रहे थे। तो पहले हम लोग ने पूरे भारत को घूमकर सभी संगठनों को जोड़ने की कोशिश की, इस मुद्दे के बारे में जानकारी देने की कोशिश किया। बोध गया में मीटिंग की गई, पटना में मीटिंग की गई, दिल्ली में की गई, नागपुर में, औरंगाबाद, पूरे देश भर में मीटिंग हुई। उसके बाद हम लोग 26 नवंबर 2023 में हम लोग ने शांति रैली किया यहाँ पर बोध गया में। 50,000 बौद्ध आए, सरकार को ज्ञापनें दी गई, सरकार मौन थी। फिर माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जो चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी के साथ मीटिंग हुई, कई सारी मीटिंग हुई, कितने ज्ञापनें दी। फिर 17 सितंबर 2024 में बड़ा रैली हुआ पटना में, जिसमें हम लोग ने 500 से ज़्यादा संस्थाओं ने एक साथ मिलकर ज्ञापन दी। कोई जवाब नहीं है। तो अंततः हमारे पास कोई उपाय नहीं थी। तो 12 फरवरी 2025 से हम लोग अनशन में, आज 139 दिन हो गया है। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, मुसलमान की मस्जिद में तो कमेटी में मुसलमान रहते हैं, हिंदू के मंदिर में कौन रहेगा? वो तो आर्टिकल 25 क्लियरली लिखा हुआ है, आर्टिकल 26 में क्लियरली लिखा हुआ है। तो
चर्च में क्रिश्चियन रहेगी, तो बौद्धों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में कौन रहना चाहिए? बौद्ध रहना चाहिए, बौद्ध को रहना चाहिए। तो यही तो हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि पूरा कमेटी में बौद्ध हो और 1949 जो एक्ट है उसको निरस्त किया जाए। तो 139 दिन हो गया, बीच में सरकार ने बातचीत की, 27 फरवरी में कहा 10 दिन समय दीजिए, आपका मांग जाए। हमको सरकारी नौकरहली है, लेकिन सरकार मौन है। तो उसके बाद उसी रात को हमारे वो जहाँ हम लोग जहाँ बैठे थे अनशन में, महाबोधि के सामने गोलंबर में, वहाँ पर रात के 12 बजे हमारे भिक्षुओं को उठाया गया वहाँ से और मेडिकल कॉलेज में रख दिया गया। और उसके बाद अगले दिन फिर हम लोग मेडिकल कॉलेज में बैठे 28 फरवरी में। फिर हमको एक जगह मिली यहाँ 2 मुहान में, अब पासवान जी आए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर बैठे हम लोग, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर किया। फिर बीच में अभी 16 मई में बीच में ये इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध का माहौल था उसको दिखाते हुए हमको उठाने का कोशिश किया गया, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक से 100 दिन तक बैठे रहे, किसको डिस्टर्ब नहीं थी, सरकार डायरेक्ट उठा भी नहीं सक रहे थे। हम तो इतना ही चाहते हैं कि भाई कम से कम नीतीश कुमार मुंह खोले, आज तक मुंह नहीं खोला है। हालांकि बिहार सरकार के तरफ से एक पत्र आया है कि ये सब्जुडाइज मैटर है, कानूनी मामला है। तो कानूनी मामला है तो हम लोग ने 10 मार्च में इसी धरने के अंतराल हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन की, जो 2012 में भंते सुरेश देसाई ने जो रिट पिटिशन फाइल की थी। अलग से रिट पिटिशन फाइल करना मतलब और 10 साल पीछे जाना है जी। तो उसमें एक पार्टी बनकर इंटरवेन किया हम लोग ने। तो आपको मैं बता दूं, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 16 मई में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है और फटकार लगाई गई कि 29 जुलाई को फाइनल हियरिंग होगी और हम इसी उम्मीद पर बैठे हुए हैं। अब जब 16 मई में हम लोग को वहाँ से उठाया गया तो निंगमा में रखा, वहाँ पर लाइट काट दी गई। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार को बारंबार जगह मांग रही है कि हम लोग को बाहर में रहने की जगह दीजिए। सरकार बोले यहाँ पर इलेक्शन है, अब इलेक्शन भी पार हो गया है। तो आज भी हमारे कुछ दिखू, हमारे बक्केसिल भानते, शिलानंद भानते गए थे। मैं तो थोड़ा बाहर था, मैं आगरा में मीटिंग था, संकीसा में, झांसी में मीटिंग था, तो मैं बाहर से आज ही पहुँचा हूँ। तो उन्होंने कहा 1-2 दिन समय दीजिए, जो भी हो। कल 1 तारीख जनसभा हम लोग ने रखा है बोध गया में। तो आप के चैनल के मार्फत ये कहना चाहता हूँ कि जो भी करना है यहाँ पर बोध गया में कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई यहाँ पर है, ठीक है ना। तो आज पूरे भारत में 1 जुलाई मतलब कल से पूरे भारत में मैं जहाँ जहाँ दौरा किया हूँ, 1 जून से हमने दौरा शुरू किया है। नागपुर में, भंडारा में, मुंबई में, भोपाल में, रायपुर छत्तीसगढ़ में, हैदराबाद, बेंगलोर, उसी प्रकार से आगरा, इधर औरंगाबाद, ये आपका बिहार का औरंगाबाद, इसी प्रकार झांसी, संकीसा। तो संकीसा में तो 15-20 हज़ार भीड़ आए थे और 19 जिलों से आए थे उत्तर प्रदेश से। फिर लखनऊ, कल लखनऊ में मीटिंग था। तो सभी ने प्रण किया कि पूरे भारत में 1 तारीख कल से अपने अपने जगह पर धरने में बैठ रहे हैं। क्यों बैठना? क्योंकि सरकार को जनाना है कि भाई इस बार बौद्ध चुप नहीं रहेंगे, महाबोधि महार मुक्त करके ही रहेंगे। हम किसी के हक अधिकार नहीं मांग रहे, दूसरों की चीज़ नहीं मांग रहे हम लोग। हम यही चाह रहे कि हमारे जो है, पहले हो सकता था अज्ञानता थी, आज घर घर में कम से कम इस धरने के बदौलत BT एक्ट 1949 क्या है घर घर में मालूम चल गई है जी। पहले 10% लोगों को मालूम नहीं थी। आप गुजरात से आए, सपोर्ट के लिए आए हैं, पासवान जी आए हैं, विजय जी आए हैं, आपके साथी सब आए हैं। पासवान जी तो 4था बार आ चुका है यहाँ पर बड़ौदा, विजय जी 3री बार हो चुकी है। तो ये सपोर्ट पूरे भारत में हो रही है। गुजरात को फिर 19 तारीख को मीटिंग भी फिक्स हुआ, 19 जुलाई में गुजरात सूरत में है। तो हमने आह्वान किया है कि अपने अपनी जगह में आप लोग धरने में बैठिए, इससे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट में फ़र्क आएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो एडवोकेट है आनंद जोंडाले जी, वो बोधगया आए थे। सब जितना भी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी वीडियो, जितनी अतिक्रमण सब करके गया है, जो 29 तारीख को प्रोड्यूस की जाएगी।
तो आपसे, आपके चैनल मार्फत सभी से अनुरोध है कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, कोई एक संगठन की नहीं है, सबकी है। हमने तो कोशिश किया ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में सबको जोड़ने का। आज द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी आए हैं, पहले भी धरने में आए थे और सूरत में मीटिंग रख रहे हैं, अन्य अन्य जगह में, सूरत में है। तो हमने आह्वान किया है कि अपने अपने जगह में आप लोग धरने में बैठिए, इससे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट में फ़र्क आएगी। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो एडवोकेट है आनंद जोंडाले जी, वो बोधगया आए थे। सब जितना भी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी वीडियो, जितनी अतिक्रमण, सब करके गया है, जो 29 तारीख को प्रोड्यूस की जाएगी। तो आपसे, आपके चैनल मार्फत सभी से अनुरोध है कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, कोई एक संगठन की नहीं है, सबकी है। हमने तो कोशिश किया ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में सबको जोड़ने का। आज द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी आए हैं, पहले भी धरने में आए थे और सूरत में मीटिंग रख रहे हैं, अन्य अन्य जगह में रख रहे हैं। तो हम जाएंगे वहाँ के जो अभी तक यहाँ नहीं आ पाए बोधगया में, उनको जानकारी देने के लिए हम बाहर जा रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, जैसे बात की आपने कि 146 साल से ये संघर्ष चल रहा है, 134 सालों से आप लोग इस संघर्ष में लगे हुए हैं, शांतिप्रिय ढंग से आप मांग कर रहे हैं। तो इसके लिए ऐसा नहीं लगता है कि जागरूकता की कमी रही हो, या लोग जागरूकता नहीं रही हो, या लोगों ने उत्साह दिखा करके और उसको लेने की कोशिश नहीं की पहले, और अगर नहीं शांति मार्ग से मिल पाता है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, एक चीज़ जो परेशानी 139 दिन में यहाँ हुई, हमने यहाँ पर 45 डिग्री भी झेला है, यहाँ पर लू भी झेला। अभी बारिश का सीजन, अब कितनी बारिश हो रही है आप देख रहे हैं, यहाँ पर बारिश हो रही है। भूखे भूखे भी रहे। हमारे अभी जो यहाँ पर कम से कम 50 भिक्षु है, बाकी सब अपने अपने क्षेत्र में हैं। देखिए, एक चीज़ हम बुद्धिस्टों का क्या है, हम शांति में विश्वास करते हैं और हमारे तथागत बुद्ध ने भी यही सिखाया है। और जो परेशानी हम लोग ने फेस किया, हम आँख जब बंद करते हैं तो एक महापुरुष का सामने चेहरा आता है, वो है बोधिसत्व बाबा भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने तो कितना परेशानी फेस की होगी उस समय। अभी तो कम से कम 12 बजे खाना मिल रहा है सभी को, कितना परेशान हो गए। तो उसकी परेशानी से ना हमारी परेशानी कुछ भी नहीं है। और हम शांति, करुणा, संविधान, भाईचारा में विश्वास करते हैं, समानता में विश्वास करते हैं। और हमने शुरू दिन से कहा है, शांति ही क्रांति है, शांति ही क्रांति, और हम शांति से ही जीतेंगे। 29 जुलाई तक का एक रणनीति है, 29 जुलाई के बाद फिर से बैठेंगे। हमारे पक्ष में गया बहुत अच्छा, यदि नहीं हुआ उसके लिए भी रणनीति बना चुके हैं, तो उसका अभी बाद में फोरकास्ट किया जा रहा है। अब जैसे कि धरना प्रदर्शन को तोड़ने की साजिश की जा रही है, उसको कमज़ोर करने की साजिश चल रही है, क्या कहेंगे सरकार की नीति के बारे में? ये तो देखिए, भारत आज़ाद, जब भारत आज़ाद कितने सालों बाद हुआ, अंग्रेज 200 साल लगा, जिसमें पूरे भारत ही इन्वॉल्व थे। यहाँ तो सिर्फ बहुजन का खाली इन्वॉल्वमेंट है, बुद्धिस्ट का, क्योंकि ये लड़ाई, ये संघर्ष सिर्फ बौद्धों का नहीं है, पूरे बहुजनों का है, तो समस्त बहुजनों का है। और हमारे जिसके साथ संघर्ष है वो हमसे ताकतवर है। भले पॉपुलेशन, जनसंख्या कम हो, लेकिन हमसे ताकतवर है, दिमाग में भी, सब एंगल में। और वो डायरेक्ट कुछ नहीं करते हैं, हमारे काम, लोगों को काम पे लगा दिया जाता है। अब हमको समझना होगा, जो गलती पहले की थी वो गलती इस बार, क्योंकि एक आंदोलन खड़ा होना बहुत समय लगता है, बहुत संघर्ष लगता है। तो इस बार हमको या तो आर पार का लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है, यानी कि अब ये फाइनल जी कहा जा सकता है कि हर हालत में सरकार, लेकिन फाइनल तो है। हमको तोड़ने का कोशिश किया जा सकता है, हमको डिमोटिवेट करने की कोशिश किया जा सकता है। देखिए, मेरे बारे में कितना अफवाह फैला दिया गया है, लेकिन हम कभी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। अपना लक्ष्य है BT एक्ट 1949 को निरस्त करना, ये इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। तैयारी यहाँ पर बताया बौद्ध भिक्षु जी ने, शांति ही क्रांति का मार्ग है। महात्मा बुद्ध के कथन के अनुसार
यहाँ पर धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा है। अब देखना है कि आने वाले समय में समय की चाल क्या कहती है, वो फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा। बाकी साहब मैं राम ये केंद्र